एक व्यक्ति जब अपने घर जाता है तो उसका ही डॉगी उसके ऊपर काटने को दौड़ पड़ता है। अब वह जमीन के नीचे गिर जाता है, लेकिन वह डॉगी उसको नहीं छोड़ता है। वह उसको काट रहा था और वह व्यक्ति चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव का कोई भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए नहीं आता है। वह डॉगी उसको खा रहा होता है। फिर थोड़ी बाद जब सुबह होती है तो एक ठेले वाला बताशे लेके आता है। सारे गांव के व्यक्ति वहाँ बताशे खा रहे होते हैं, उसका मजा ले रहे होते हैं। एक बच्चा उसी गांव का तालाब के किनारे घूम रहा होता है और वह यह सपना देख रहा होता है कि एक बड़ी सी मछली है, मैं उस पर बैठा हूँ और एक मछुआरा अपनी नाव लेके आ रहा है। वह बच्चा यह सारी कहानियाँ अपनी बुक्स में सुनता है और बस कहता है, चलो आज एक नई कहानी फिर से सुनी जाए। वह बच्चा यह बस ख्वाबों में देखने लगता है कि वह मछुआरा बहुत उस समंदर में तालाब में डूबने लगता है और बहुत तेज़ से आंधी तूफान आता है और पानी इधर से उधर लहरें आने लगती हैं। वह मछुआरा डूबने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद सारी लहरें ठहर जाती हैं और मछुआरा भी शांत होकर अपनी नाव में बैठा रहता है। चाय का कप उसके नाव में रखा हुआ था, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, वह जहाँ का तहाँ ही रखा रहता है। पानी के किनारे जाते हुए ही तालाब के किनारे पहुँचता है। तब तक उसके घर वाले चिंतित होते हैं और एक गांव के महात्मा जी के पास पहुँचते हैं। उनसे कहते हैं, गुरुजी, मेरा छोटा भाई कल मछुआरा गांव में पकड़ने गया था, लेकिन वहाँ अभी तक वापस नहीं आया है। फिर उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस स्टेशन से एक सिपाही आता है। वह पूरे गांव में छानबीन करता है कि इसका भाई कहाँ चला गया। हाँ, फिर वह सिपाही गांव में आता है, सबसे पूछताछ करता है और पूरे गांव में चहल पहल हो जाती है कि यह सिपाही क्यों आया है, किस लिए आया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक दूसरी तरफ उस गांव का एक व्यक्ति होता है आसाराम। वह अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखता है। वह अपने पिता को दिन रात सेवा करता है, उनका सारा काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है और अपने पिता के लिए धन जुटाता है। एक बार वह बहुत सारा धन लेके आता है और उसके पिताजी देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम इतना सारा पैसा कमा के लाए हो, तुमने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। जा बेटा, यह सब तेरा है और तूने इतनी मेहनत करके यह सब कमाया है, तू अब अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार। बेटा कहता है, अरे पिताजी, यह सब आपके लिए तो मैंने किया है, आप अपनी ज़िंदगी आराम से काटें। बेटा कहता है, पिताजी, यह जीवन आपका ही दिया हुआ है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर दोनों लोग, बेटा खाना बनाता है और बाप बेटा दोनों मिलकर स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। पिता तो बहुत ही खुश होते हैं, वह कहते हैं, वाह बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। फिर वह दूसरा व्यक्ति, गांव में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तब तक दूसरा व्यक्ति गांव के सारे पेड़ काटने लगता है, गांव की सारी हरियाली को नष्ट करने लगता है और गांव के सभी व्यक्ति उससे बहुत ही नाराज़ होते हैं और कहते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो, इस गांव की सारी खुशहाली क्यों छीन रहे हो। वह कहता है, मुझे अपना घर चलाने के लिए इन पेड़ों को काट के शहर ले जाना होगा और इनसे मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उनसे अपना जीवन व्यतीत करूंगा और अपना जीवन चलाऊंगा। तब तक दूसरा व्यक्ति कहता है, ऐसा करो, तुम मेरे खेत में ही काम कर लिया करो और तुम्हें मैं पैसे अच्छे खासी रकम दूंगा इसकी और तुम उससे अपना जीवन व्यतीत करो। फिर वह खेतों में जाके मजदूरी करने लगता है, उसको अच्छे खासे रुपए मिलने लगते हैं। एक बार की बात है, मजदूरी करते करते उसके पता नहीं मुंह में क्या होता है और उसकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है। जब वह अपने घर जाता है, उसकी औरत कहती है कि यह क्या है, आपका मुंह बड़ा क्यों हो गया है, जरा जाइए नाई के पास और ये अपनी दाढ़ी कटवा के आइए। वह नाई के पास जाता है। नाई कहता है, आइए बरखुरदार, मैं आपकी दाढ़ी को सफाया करता हूँ। फिर वह बैठता है और नाई कहता है, अरे ये दाढ़ी तो कटी ही नहीं। वह कहता है, अरे नाई कैसे हो, तुम्हारी कैंची तो काम ही नहीं कर रही है। वह अपने घर वापस फिर से निराश होकर लौट जाता है। उसकी बीवी कहती है, तुम फिर से ऐसी दाढ़ी लेके वापस आ गए, इसका क्या हुआ, मैंने कहा था कटवा के आना, लेकिन आप तो वैसे ही आ गए। लेकिन वह दाढ़ी नहीं कटती है। वह व्यक्ति फिर से रोजाना की तरह अपने खेतों पे जाता है और अपनी काम करता है। एक छोटा सा बच्चा यह देखता है कि गांव में गुब्बारे बेचने के लिए आते हैं,
तो सारे वो बच्चे आ जाते हैं और उन गुब्बारों को खरीदते हैं और मौज मस्ती करते हैं। और वह बच्चा जो किताब पढ़ रहा था, स्टोरी पढ़ रहा था, वो थक जाता है स्टोरी पढ़ते पढ़ते। फिर वह वहाँ से दूसरी स्टोरी स्टार्ट करता है। एक कार आती है बड़ी सी गांव के अंदर। उस कार में बहुत सारा सामान आता है और वह बेटा जब बुक पढ़ रहा था तो उसके पिताजी उसकी बुक छीन लेते हैं। वह कहते हैं, क्या दिन भर तू ये सब पढ़ता रहता है, कभी कोई काम की चीज़ नहीं करता, मेरी भी हेल्प नहीं करता, तू क्या करेगा आगे चलकर। बेटा बहुत ही निराश होता है। तब तक उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी पत्नी उसको खटिया पे लिटा देती है और कहती है कि आप यहीं लेटिए, अब आप आज से कोई काम नहीं करेंगे, इस घर का सारा काम मैं देखूंगी और भगवान आपकी तबीयत को ठीक करेंगे। पति कहता है, नहीं ऐसा मत कहो, मैं करूँगा तुम दोनों की देखभाल, मैं थोड़ा बीमार हूँ, ठीक हो जाऊँ फिर सारा काम करूँगा। तब तक वह नदी किनारे जाता है। वहाँ पे उसे माँ मिलती हैं। माँ जो होती हैं समंदर से निकल के उससे कहती हैं, बेटा जा अपने घर जा, तू परेशान मत हो, तेरे घर धन की वर्षा होगी। वह अपने घर जाता है और वहाँ पे धन की वर्षा होती है और वह पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चों, मेरे स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय बाय।